चाइना की अनेक समस्याओं में से एक है घटती आबादी। चाइना ने भी इस बात को स्वीकारा है कि 6 दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है कि देश की आबादी कम हुई है। कई एस्टिमेट्स के अनुसार चाइना ऑलरेडी सबसे अधिक आबादी वाले देशों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर सरक गया है और भारत अब विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। पिछले 4 दशकों में चाइना के फर्टिलिटी रेट में लगातार गिरावट आई है। फर्टिलिटी रेट क्या होता है? देश की महिलाएं अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देंगी, इसका एवरेज फर्टिलिटी रेट कहलाता है। फर्टिलिटी रेट कम होने का मतलब है कि चाइना में कम बच्चे पैदा हो रहे हैं। साथ ही मेडिकल साइंस में प्रगति के कारण इंसान का लाइफ स्पैन बढ़ गया है, तो लोग ज्यादा जी रहे हैं। लो फर्टिलिटी रेट के कारण यंग पॉपुलेशन कम हो रही है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने के कारण देश में वृद्ध लोगों की संख्या अधिक हो रही है। इसी को हम पॉपुलेशन एजिंग कहते हैं। वैसे तो बहुत से देशों में पॉपुलेशन एजिंग देखी जा रही है, लेकिन चाइना में ये क्राइसिस का रूप ले रही है, क्योंकि चाइना में वृद्ध लोगों की संख्या पूरे विश्व में सबसे अधिक है। यदि हम देश में 15 से 64 साल की आयु के लोगों की यानी वर्किंग एज पॉपुलेशन की बात करें तो आंकड़े कहते हैं कि 21वीं शताब्दी के अंत तक चाइना की वर्कफोर्स 60% तक कम हो जाएगी। मतलब देश का आर्थिक भार उठाने के लिए यंग पॉपुलेशन काफी कम होगी। चाइना में ऐसी स्थिति आने का मुख्य कारण है 1980 से 2015 तक चली वन चाइल्ड पॉलिसी। सरकार का मानना था कि आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट को कम करने की आवश्यकता है। उस समय चाइना की सरकार को इस पॉलिसी के कारण होने वाले सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाजा नहीं था। हालांकि बाद में चाइना ने प्रयास किया कि 2 चाइल्ड 3 चाइल्ड पॉलिसीज लाकर जनसंख्या को बढ़ाया जाए, लेकिन यह सक्सेसफुल नहीं रहा। लोगों का एटीट्यूड जल्दी से नहीं बदलता है। साथ ही आज के टाइम में बच्चों को पालने का खर्चा बहुत अधिक है। इसी सब के चलते चाइना में फर्टिलिटी रेट कम है। हाल ये है कि चाइना में 60 वर्ष से ऊपर के लोगों की संख्या, जो 2020 सेंसस के अनुसार आबादी का लगभग 20% थी, वो संख्या 2035 तक बढ़कर आबादी का 30% तक हो जाएगी। यहां तक कि चाइना की सरकार रिटायरमेंट की एज बढ़ाने पर विचार कर रही है। इन सब से निपटने के लिए चाइना समय के साथ वर्किंग पॉपुलेशन की क्वालिटी को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। एजुकेशन और स्किल्स में और ज्यादा निवेश कर रहा है। वर्किंग एज पॉपुलेशन में होती जा रही कमी के कारण एग्जिस्टिंग वर्किंग फोर्स को और प्रोडक्टिव बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। साथ ही चाइना रियलाइज कर रहा है कि चीप लेबर के भरोसे बैठे रहना अब काम नहीं आएगा और लग्जमबर्ग, सिंगापुर जैसे देशों की तरह ह्यूमन कैपिटल की एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा। डेमोग्राफिक श्रिंकेज से निपटने में ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। इन क्षेत्रों में चाइना काफी आगे है। इनकी मदद से चाइना मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन को अपग्रेड कर रहा है। इससे कोविड के कारण हुए अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान से रिकवरी में भी हेल्प मिलेगी। वैसे घटती जनसंख्या के कुछ फायदे भी हैं। पॉपुलेशन कम होने से पर्यावरण की हानि कम होगी, देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, बेरोजगारी की दर कम होगी, लोगों की तनख्वाह में इजाफा होगा और वर्कफोर्स में कई महिलाएं शामिल होंगी। इस सत्र में हमने चाइना के नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात की। आशा करता हूं यह सत्र आपके लिए उपयोगी था। आपके समय के लिए धन्यवाद।